और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबाक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 बाब 45 और 46 आयत। ये कैसी तारीकी थी? इस तारीकी का क्या मतलब था? यीशु ने ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया क्यों कहा, और हमें क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। यहूदी औकात के मुताबिक यीशु को तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया। 9 से दोपहर 12 तक उसने पहले 3 कलमात अदा किए। जैसे ही 12 बजते हैं, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, एक हैरत अंगेज वाकया रूपजीर होता है और तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। यह अंधेरा 12 से 3 तक रहता है, यानी तमाम दुनिया जहां जहां उस वक्त रोशनी थी तारीकी हो गई। इस तारीकी का रोमन तारीखदानों ने भी अपनी तसानीफ में जिक्र किया है। कहते हैं पिलातूस ने भी तिब्रियास को एक खत लिखकर हालात वाकयात की रिपोर्ट दी थी, उसमें भी इस तारीकी का जिक्र है। आइए इसकी वजह जानते हैं। इस वाक्य से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब 13 आयत में है। फिर दूसरा सलातीन उसके 20 बाब 11 आयत में खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया था। खरूज 10 बाब 21 आयत में जब खुदा ने मिस्रियों पर आफात भेजी तो सूरज को उनके लिए तारीक कर दिया था। फिर पतरस ने अमाल 2 बाब 20 आयत में योएल नबी का जिक्र करते हुए आने वाली तारीकी की बात की है। और मुकाशफा 6 बाब में लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावंद वापस आएगा। सो जब भी खुदा चाहे वो सूरज को रोक सकता है, वापस कर सकता है या फिर तारीक कर सकता है, ताकि अपनी मर्जी पूरी कर सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से हुआ था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में बखेर दिया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत भारी बादल आए थे जिन्होंने सूरज का रास्ता रोक दिया था। लेकिन लूका की इंजील 23 बाब 45 आयत में लिखा है कि सूरज तारीक हो गया था और उसकी रोशनी जाती रही थी। और वो लफ्ज इस्तेमाल करता है एक्लिपो, जिसका मतलब है मुकम्मल फेल हो जाना या खत्म हो जाना। एक्लिप्स लफ्ज इसी से निकला है। सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। ये ना बादल थे, ना खाक थी और ना ही सूरज ग्रहण था। तकनीकी लिहाज से ग्रहण लग भी नहीं सकता था, क्योंकि यह नामुमकिन था। यह ईद फसा का दिन था और हर महीने का आगाज नए चांद के साथ होता है और फसा महीने के दरमियान में आती है, यानी फसा के वक्त चांद पूरे दिनों का था और जमीन चांद और सूरज के दरमियान थी। सो सूरज ग्रहण लगना नामुमकिन था। हकीकत यह है कि यह एक माफाकुल फितरत तारीकी थी। खुदा ने दिन में रात कर दी थी। खुदा जिसने सूरज को बनाया है उसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। यह तारीकी क्या जाहिर करती है? क्या खुदा मसीह के साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर पर्दा डालकर उसको छिपा रहा था कि उसे उनकी लान तान से महफूज रखे? या क्या वो उसके जख्मों या उनसे बहते खून को या उसके जिस्म की कमजोर हालत को छिपा रहा था? क्या यह इसलिए था कि मौत के खौफनाक मंजर को छिपाकर वो मसीह पर अपने तरस का इजहार कर सके? क्या यह खुदा की तरफ से एक एहतजाज था उस तमाम जुल्म सितम पर जो कि हो रहा था? आखिर इस तारीकी का क्या मतलब था? मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक तारीकी खुदा के गज़ब और उसकी अदालत को जाहिर करती है। मुदरजा झैल हवाले इस बात को जाहिर करते हैं। यसाया 5 बाब 13 बाब 60 बाब, योएल 2 और 3 बाब, अमूस 5वां बाब, सफनिया उसका पहला बाब, मत्ती 24 बाब, मरकस 13 बाब, लूका 21 बाब और अमाल 2 बाब। इन तमाम हवालों में तारीकी को इलाही गजब के साथ जोड़ा गया है। खुदा की निजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया है। मुकाशफा 6 बाब में जब खुदा जमीन की अदालत करने आएगा तो तारीकी होगी। दूसरा पतरस उसके 2 बाब में आमद सानी के मौका पर भी तारीकी होगी। तारीकी जो कि अदालत का निशान है। और यहां खुदा सूरज को इसलिए तारीक कर देता है ताकि यह गुनाह की सजा की एक जाहिरी अलामत हो। सलीब खुदा की इलाही जजमेंट है। यह इलाही अदालत का वक्त है और खुदा तारीकी से यही दिखा रहा है कि गुनाह की सजा दी जा रही है। खुदा सिर्फ एक चीज की अदालत करता है और वो है गुनाह। सो ये सलीब पर गुनाह की अदालत हो रही है। वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया।
उसे हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। और यीशु जानता था कि यही तो वजह है उसकी दुनिया में आने की। वो मरने के लिए ही दुनिया में आया था। वो गुनाह के बगैर था, लेकिन उसने हम सब का गुनाह उठा लिया था। सो यीशु खुदा के गजब को बर्दाश्त कर रहा था। उस पर खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा रहा था। उसने हर फर्द के लिए मौत का मजा चखा। यह गुनाह की सजा थी, और क्योंकि मसीह बेगुनाह था, सो वो गुनाह जिनकी सजा मिल रही है आपके और मेरे गुनाह थे। एली एली लमा शबाक्तनी। अब जबकि खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा चुका, तो सजा के खत्म होने का वक्त है, और मौत से यह सजा खत्म हो जाएगी। उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है। आयत 46 के मुताबिक वो जोर से चिल्लाया। पिछले 6 घंटों से वो बेपनाह कर्ब में मुब्तला है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि जब आपके हाथों और पैरों में कील हों और आप सलीब पर लटक रहे हों, तो आपका सांस मुश्किल से निकलता है, और ऑक्सीजन की कमी आपके अंदरूनी अज़ा को भी ऑक्सीजन की कमी का शिकार कर देती है, और आपके पट्टे खिंच जाते हैं और आप हिल नहीं सकते। जब आपके सर पर कांटों का ताज हो और खून आपके सर से नीचे की तरफ बह रहा हो, हालांकि मक्खियां उस खून पर बैठ रही हों, तो आप अपने आप को खुजा भी नहीं सकते, सिवा हल्की सी हिलजुल करने के। और लान तान आवाजें, मजाक, ताने और उनकी जुबानों से निकलता हुआ जहर, यह सब इसके अलावा था। लेकिन इस जिस्मानी दुख से ज्यादा एक और दर्द था, जो रूहानी तौर पर गुनाह के लिए खुदा की सजा को बर्दाश्त करने का था। खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी का हर गुनाह उस पर लाद दिया था। वो खुदा को पुकारता है। मत्ती में एली एली इब्रानी में है, और मरकस में लिखा गया है एलोय एलोय, जो कि अरामी जुबान में है। दोनों का मतलब है ए मेरे खुदा। वो कह रहा है, ए खुदा तू मेरा है, तू कहां है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर 22 उसकी पहली आयत के अल्फाज हैं जो मसीह ने दोहराए। यीशु ने खुदा को हमेशा बाप कहकर पुकारा, लेकिन यहां पहली दफा है कि उसने इस तरह से खुदा कहकर पुकारा। यह ईमान की कमजोरी नहीं, बल्कि ए खुदा कहकर पुकारना जाहिर करता है कि वो अब भी खुदा पर भरोसा करता है। खुदा से वो करीबी रफाकत खत्म हो गई, लेकिन उसका भरोसा अब भी खुदा पर है। इस रफाकत के ताल्लुक के टूटने की वजह से उसने उसे ए बाप की बजाय ए खुदा कहा। इस अलहदगी का भेद क्या है? ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस हकीकत को समझना इंसानी अकल से परे है। खुदा कैसे एक हो सकता है और कैसे अलग हो सकता है? थियोलॉजियंस ने इस पर बहुत बहस की है। जिस तरह तस्लीस में मसीह और खुदा के ताल्लुक को बयान करना मुश्किल है, इसी तरह इस जुदाई को बयान करना भी मुश्किल बात है। क्या मसीह खुदा नहीं रहा था? नहीं। क्या मसीह खुदाई फितरत से जुदा हो गया था? नहीं। क्या मसीह की रफाकत खुदा के साथ खत्म हुई थी? जी हां, वो अपनी जात में उस वक्त खुदा ही था, क्योंकि अगरचे खुदाई खत्म हो जाए तो वो खुद खत्म हो जाता, और ये हो नहीं सकता था। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं कि जब उसका तजस्सुम हुआ तो तब भी एक अलहदगी हुई थी। क्या आप उस अलहदगी को जानते हैं? यूहन्ना 17 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। इससे जाहिर होता है कि उसका एक रिश्ता था जो अब नहीं है, और अब इस ताल्लुक को वो वापस चाहता है। यानी ये अलहदगी उस वक्त भी थी जब उसने जिस्म लिया था, और यहां एक बड़ी और दूसरी तरह की अलहदगी है। हबक्कूक 1 बाब 13वीं आयत में लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, और इसी पाकीज़गी की वजह से यह रफाकत खत्म हुई। खुदा ने इसलिए मसीह को छोड़ा क्योंकि मसीह पर हमारे गुनाह लदे थे, और खुदा गुनाह के साथ रफाकत नहीं रखता। दूसरा कुरिन्थियों के 5 बाब और 21 आयत के मुताबिक जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। सो खुदा जो नूर है, उसमें कोई तारीकी नहीं। उसने मसीह को गुनाहों का बोझ उठाने की वजह से छोड़ा। वो जानते थे कि वो खुदा को पुकार रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मजाक बनाया। वो कहते हैं, देखते हैं एलिया जो बादशाह का मनाद है, अपने मसीह बादशाह को बचाने आता है या नहीं, कि अपनी बादशाही को वो कायम कर सके।
मेरे अजीजों, सबक यह है कि गुनहगार खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते और उसकी हजूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को मसीह को भी अपने से जुदा करना पड़ा, क्योंकि खुदा पाक है और मसीह पर उस वक्त हमारे गुनाह लदे थे। पहली सच्चाई यह है कि खुदा गुनाह की सजा दे रहा था, और दूसरी सच्चाई यह है कि यीशु हमारी खातिर गुनाह बन गया ताकि हमारी जगह गुनाह की सजा बर्दाश्त करे। यीशु की इलाही कामलियत को देखें कि सारा गुनाह उस पर है, यहां तक कि वो खुद हमारी खातिर गुनाह बन गया, फिर भी वो खुदा को पुकारता है। वो बेऐब बर्रा है, उसका अपना कोई गुनाह नहीं, और वो पुकारता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। मैं आपको दावत देता हूं कि खुदा की इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में कबूल करें, ताकि गुनाह की मौजूदगी की वजह से आप हमेशा हमेशा के लिए खुदा की नजरों से दूर ना कर दिए जाएं, क्योंकि गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।